नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारत में जन आंदोलन का क्या महत्व है, जन आंदोलन ने किस प्रकार देश को सशक्त किया है, किस प्रकार सरकार की गलत नीतियों को वापस लेने पे मजबूर किया है, किस प्रकार सरकार का सत्यानाश किया है, उसी पर मैं आप अपना विचार व्यक्त करूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि ब्रिटिश काल में भी महात्मा गांधी ने पहले बिहार के चंपारण जिले से किसान आंदोलन चलाया। 1917 ईस्वी में चलाया गया था, जो तीन कठिया प्रथा से संबंधित था, जिससे किसान आंदोलन के दबाव में आकर के ब्रिटिश सरकार ने वो गलत नीति को वापस लेना पड़ा था। उसी तरह जो अभी जो 2020 में जो 21 में जो कृषि कानून मोदी जी ने बनाया, किसान किसान विरोधी था। जब किसान आंदोलन 1 साल तक चला तो देखिए वो कानून को भी वापस लेना पड़ा। इतना ही नहीं, 1857 के विद्रोह में भी जब सेना के लोगों को पता चला कि चरी वाली कारतूस का ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रयोग करने के लिए हिंदू और मुस्लिम को मजबूर कर रहा है, जो गाय का चर्बी जिसे मिला हुआ था, सुअर का चर्बी मिला हुआ था, क्योंकि सुअर को मुस्लिम संप्रदाय में तौहीन माना जाता है, खराब माना जाता है, और हिंदू संप्रदाय में गाय को तौहीन या खराब माना जाता है। इस कारण वहाँ पे तो चर्बी वाले कारतूस के कारण ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि ब्रिटिश सरकार को हिला दिया और यहाँ तक कि आकर के दिल्ली के लाल किला पर तिरंगा फहरा दिया गया। लेकिन यहाँ के जो कुछ लोग जो अंग्रेज के पिट्ठू थे, चमचा थे, चापलूस करते थे, उसके कारण वह विद्रोह असफल हुआ। लेकिन आज तो सेना में नौकरी की बात है, नौकरी से हटाया जा रहा है। चर्बी वाले कारतूस से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तभी कोई धर्म मानता है, मंदिर बनाता है, मस्जिद बनाता है, पूजा पाठ करता है, जब उसका पेट भरा रहता है, रोजी रोटी की सिक्योरिटी होती है। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं, जो अग्निवीर या जो अग्निपथ योजना है, जो नौजवानों के जो बाहर किया जा रहा है, तो उससे भी खतरनाक है। और इस नीति को भी सरकार को वापस लेनी पड़ेगी। और मुझे लग रहा है कि जो भी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वह सभी विधानसभा में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे और फिर इसको शांतिपूर्ण ढंग से जन आंदोलन का रूप लेगा और ये इस कानून में भी डिफीट होगा। इतना ही नहीं, आप ये भी देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी में जो रोस्टर सिस्टम था, जो 30 पॉइंट रोस्टर की बात हो रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट तक रद्द कर दिया, क्योंकि सब जगह तो इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। आप जुडिशरी में 150 से 200 घर तक जो भी अपर कास्ट के लोग हैं, और ख़ास करके ब्राह्मण जाति के लोग हैं, वो तो अपर कास्ट में हैं, तो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी विरोधी तो होंगे ही होंगे। तो रोस्टर को भी जब ख़त्म कर दिया गया, तब फिर मोदी गवर्नमेंट पर जो दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने सभी ने प्रेशर बनाया, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी या फिर अपर कास्ट के हैं, चाहे जो भी लीडर हुए, जब वापस प्रेशर बनाया तो रोस्टर को भी वापस लिया गया। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में भी प्रमोशन नहीं था ओबीसी, एससी, एसटी का, तो उसमें भी प्रमोशन दिया गया। तो इस चलते जन आंदोलन का बहुत महत्व है। और यह जो सरकार है, ये ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी विरोधी सरकार है। आप इनका शुरू से ही नीतियाँ देख लीजिए। 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया गया, अगर विरोध नहीं होता तो हो सकता फिर कुछ कर देते। जीएसटी का इतना हाई रेट था कि उसमें भी विरोध प्रदर्शन, लेकिन इतने बड़े व्यापक पैमाने पर नहीं हुआ था, तब वापस लेना पड़ा। 2020 का भी लॉकडाउन ने देखा कि जब अगर विरोध नहीं होता तो ये वापस नहीं लेते। इस चलते भारत में जन आंदोलन का बहुत महत्व है। आप इसके बाद आप देख लीजिए, चाहे 1920 का असहयोग आंदोलन है, चौरी चौरा कांड में भी आपने देखा, जब महात्मा गांधी ने जब किसान जन आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो पुलिस ने जब बर्बरता करने लगा, तो वहाँ पे गोरखपुर के पास चौरी चौरा की जो घटना घटी, जो थाना में किसानों ने आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस उसमें जलकर मरे। उसके बाद फिर आंदोलन को भी ख़त्म नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, नहीं तो शायद 1920 में ही ये देश आज़ाद हो जाता। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से जन आंदोलन सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ चलेगा, तो सरकार को हर गलत नीति को वापस लेना पड़ा और लेना भी पड़ा है। जैसे भूमि अधिग्रहण बिल को इन्होंने वापस लिया, कृषि बिल को वापस लिया। उसी तरह से अब सबने अवज्ञा आंदोलन में भी जब टैक्स बढ़ा दिया गया था, नमक पर टैक्स बढ़ाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो महात्मा गांधी ने भी वो डांडी मार्च निकाला, जो साबरमती आश्रम से डांडी तो जो गुजरात तक, वहाँ तक चलाया। तो अंततः ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी नमक कानून पर जो टैक्स लगाया गया था वो वापस लेना पड़ा। इसके बाद अंततः 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में रेल रोको अभियान, सार्वजनिक संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया गया, तो अब अंततः देश आज़ाद हुआ। उसी तरह से
सरकार के तानाशाह सरकार, हिटलरवादी सरकार या जो भी इस तरह के जो सरकारें हैं, जो देश में तानाशाही व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, जबकि ये एक पार्टी सिस्टम यहाँ नहीं है और जनता विश्वास करती है सरकार में और चाहती है कि मेरा देश आगे बढ़े, सबको सुखी संपन्न बनाया जाए। लेकिन जब सुखी संपन्न बनाने की जगह पे जब दुखी बनाया जाता है, अर्थव्यवस्था को तोड़ा जाता है, जो आपने लॉकडाउन में देखा, डिमोनेटाइजेशन में देखा, इस तरह सरकार की कभी जो भी नीतियाँ जो गलत है ये उसका जन आंदोलन नहीं उभरता। चाहे सीए एनआरसी का लेकर के हो, चाहे जो भी आंदोलन हो, तो सरकार ये सब कानून वापस नहीं लेती। और ये जो सरकार है वो सरकार मात्र 2 से 3% लोग, जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, उसको संरक्षण दे रही है। आप देख रहे हैं बाकी 97% वो क्या हाल है, खास करके मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी ही 90% से ज़्यादा रहते हैं। उनको किस तरह से सरकार ने तोड़ा है लॉकडाउन लगा करके। और अभी जो अग्निपथ योजना जो लाया गया, इसमें सब यही सब सफ़र करेंगे। चाहे जाति जनगणना की बात हो, जाति जनगणना इन लोग होने नहीं देंगे। तो इसके खिलाफ भी जैसे मान लिया जाए कि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने प्रस्ताव पारित किया है, उस तरह से हर राज्य में ओबीसी या के जो भी लीडर हैं, चाहे विपक्ष में हो चाहे सरकार में हो, उनको यह प्रस्ताव पारित करके जाति जनगणना कराने की आवश्यकता है, ताकि वास्तव में जितनी जिसकी संख्या की बात कही जाती है उसमें उतनी भागीदारी हो और ताकि सब जाति की स्थिति पता चले। ये तो सिर्फ बहलावा है कि ओबीसी ईबीसी में बांट करके सब खींचेगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जो अभी जो जितने में इंडिया में पोस्ट हैं उसमें मैं पहले भी जाति जनगणना में बोला था कि उस पर इंक्वायरी करवाने की बात है कि कितने फेक ओबीसी, एससी, एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी कर रहे हैं, उसको जांच कराने की ज़रूरत हो, चाहे आईएएस, आईपीएस, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी नौकरी हो। और कुछ दिन पहले मैं जो जाति जनगणना पर इस बात को उठाया था, तो उसमें भी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में 2-3 दिन पहले लिख रहा था कि कभी अभी तक 20 से 30 हज़ार फेक जो अपर कास्ट या अपर क्लास के लोग हैं, गलत कास्ट सर्टिफिकेट बना करके नौकरी कर रहे हैं और ये पकड़ा भी गया है। इसके लिए भी जन आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। अग्निपथ पर तो चल ही रहा है और जो भी इस तरह की सरकार की गलत नीतियाँ हैं उसको विरोध करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, चूँकि देश की संपत्ति को नुकसान करने का मतलब है कि टैक्स बढ़ेगा, हम लोग पर ही ये प्रेशर पड़ेगा। इस चलते इसको रोकने की ज़रूरत है। और आगे ये जो सरकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो नीतियाँ अपना रही है, और विरोधी है भी, चूँकि इन लोग को तो उतना पता नहीं है कि मजदूर क्या होता है, किसान क्या होता है, तो इसको रोकने की ज़रूरत है, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और ये सब चीज़ को आगे चलाना है। चाहे जो भी देश में जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी या जो भी समाजवादी लीडर हैं उसको ये आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और जो भी सरकार की गलत नीतियाँ उसको रोकने की ज़रूरत है। तो अब जो जन आंदोलन चलाते हैं वो कितने खुशनसीब होते हैं जो देश का संरक्षण करते हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जो भी इस तरह से चलाया आंदोलन, या फिर आगे का मान लिया जाए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी चलाया, काशीराम ने चलाया, ज्योतिबा फूले ने चलाया, रमाबाई ने चलाया, वो सब खुशनसीब है। तो इसी पर एक शेर भी कहा गया है, खुशनसीब हैं वे जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वे लोग अमर हो जाते हैं जो आंदोलन चलाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम, ये वतन पे मिटने वाले, तुम्हारी हर सस में तिरंगा का नसीब बसता। मैंने तिरंगा जो बनाया गया एक धार्मिक प्रतीक का भी लोग इसको बता लें कि धार्मिक प्रतीक का नहीं है, धार्मिक प्रतीक नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष प्रतीक है, समाजवादी प्रतीक है, लोकतांत्रिक प्रतीक है। ये चलते ये जन आंदोलन से ही इस देश को सुधारा जा सकता है। आज़ादी ही मिली तो जन आंदोलन के कारण ही मिली। अगर जन आंदोलन नहीं चलता, अब लास्ट में करो या मारो का नारा नहीं दिया जाता, तो ये देश भी नहीं आज़ाद होता। इसी तरह से कोई भी सरकार की नीतियों को 1942 से सबक लेकर के जो 1947 में जो देश आज़ाद हुआ, करो या मरो का नारा दे कर कहीं कोई आंदोलन चलाया जाएगा तो देश की अस्मिता बचेगी, सब सुरक्षित होंगे, समय सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित होगा, सब लोग आगे बढ़ेंगे, तभी ये देश मजबूत होगा, राष्ट्रीय एकता अखंडता मजबूत होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होगा। थैंक यू।